आदाब, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने लास्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन पढ़ा था। और रिफ्रैक्शन में आपने दो लॉ सीखे थे, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि स्नेल्स लॉ था, जहां पर आपने सीखा था साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी टॉपिक के बारे में, जो कि आपका है टॉपिक क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लोग ये पढ़ रहे थे स्नेल्स लॉ कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो वो जो बेटा आपका कांस्टेंट था ना, उस कांस्टेंट को ही हम क्या बोल रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे थे। उसी कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे थे। हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज बेंट व्हेन इट इज पासेस थ्रू वन मीडियम टू द अदर। ठीक है बेटा, तो ये जो डेफिनेशन लिखी है और ये जो वर्ड लिखा है, इस वर्ड को बाय डायग्राम हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बाय डायग्राम इसको देखते हैं बेटा। हमारे पास ये अगर एक ग्लास प्लेट है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास प्लेट है सपोज दैट। तो इस ग्लास प्लेट पर अगर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ये आपका एयर था। एयर कैसा मीडियम होता है आपका, रेयरर मीडियम होता है। और ये आपकी ग्लास है, ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ये आपकी एयर हो गई, एयर आपका रेयरर मीडियम है, और ये आपका ग्लास है, ग्लास कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। आपको पता है कि जब कभी भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये नॉर्मल है बेटा। क्या होता है कि आप जब कभी भी ये डायग्राम देखते हैं ये वाला, तो कुछ में बेंडिंग ज्यादा होती है, कुछ में बेंडिंग कम होती है। ये किस वजह से होता है, ध्यान से देखो बेटा। मान लो यहाँ पर हमने ये वाला ड्रॉ करा, ये कोई और मीडियम है, ये मान लिया डायमंड वगैरह कुछ है, तो इसमें बेंडिंग बहुत ज्यादा होगी, इसमें बेंडिंग और ज्यादा होगी। मान लो ये कोई और मीडियम है, इसमें बेंडिंग बहुत ही कम हुई। तो ये बेंडिंग ज्यादा कम, ये देखो ये वाला एंगल थोड़ा कम है, ये वाला एंगल उससे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा एंगल ये वाला है और उससे कम ये वाला है। तो इन तीनों डायग्राम्स में, डायग्राम ए में, बी में और सी में, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट रे बेंड कर रही है। और ये बेंडिंग किस टाइप की है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। तो ये बेंडिंग डिपेंड करती है बेटा टोटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसमें बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, देखो ध्यान से लिखा हुआ है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज बेंट व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू दी अदर मीडियम। और यही रिफ्रैक्शन की भी डेफिनेशन होती है कि व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू दी अदर इट जस्ट बेंड्स। क्या होता है, अपने ओरिजिन, जो उसका ओरिजिनल पाथ होता है उससे डेविएट हो जाती है। तो डेविएशन कैसे होता है, डेविएशन बेंडिंग के थ्रू होता है। जितनी डेविएशन होगी उतनी ज्यादा वहां पर बेंडिंग होगी। क्लियर है। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे बेसिक फार्मूला ये होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन लिखते हैं बहुत जगह पर, बहुत सारी बुक्स में जो है म्यू से भी मेंशन है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जिस हिसाब से लिखा है आप उसी को ही फॉलो करिए। म्यू लिखा है तो म्यू लिखिए, एन लिखा है तो एन लिखिए। ठीक है बेटा। इसके बाद आप ध्यान से देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत प्यारा टॉपिक है। ठीक है, पहला फार्मूला इसका होता है कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। म्यू बोल दो या एन बोल दो, जो भी आपको ठीक लगता हो, एन बोल दो। अब ध्यान से देखना आप लोग, मान लो ये आपके पास ग्लास प्लेट है, ये आपके पास ग्लास प्लेट है और ये आपका नॉर्मल है। ये आपका नॉर्मल है, ये लाइट रे आई बेटा किसी एंगल आई पर। अब जाना तो उसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये हल्का सा बेंड हो गई किसी एंगल आर पर। तो ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। अब अगर मुझे यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर हो रहा है बेटा। ये जो 1 एंड 2 लिखा है, 1 एंड 2 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर है बेटा? अगर इसी जगह हम लोग एक और डायग्राम देखें, ये वाला, सपोज करो ये आपका मीडियम 2 है, यहां पर ये एयर आपका मीडियम 1 है, और ये आपका क्या है, ये आपका है एंगल आई। जाना है इसको ऐसे चाहिए तो इस बार अवे जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। इस बार हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, साइन आई अपॉन साइन आर। ये जो 2n1 देख रहे हैं आप, 2n1 क्या होता है, 2n1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। भाई ऊपर भी ये एयर है सपोज दैट, और नीचे भी ये एयर है, तो ये दोनों तो सेम मीडियम रहेंगे, और ये मान लिया ग्लास है, ये क्या है हमारे पास ग्लास है, तो ये मीडियम 1 मीडियम 2 मीडियम 1, तो 2n1 क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास फॉर्मूला आ गया दो, एक आ गया 1n2 करके लिख लिया आपने। अभी मेन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में समझाता हूं अलग तरीके से, तब आपको और समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। ये तो जस्ट एक बेसिक बातें मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। अब सच वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़िया वाला वो क्या है कि भाई जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आर आई, दो तरीके का होता है बेटा। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों में ध्यान से आप अंतर समझिए, दोनों में आप ध्यान से अंतर समझिए, उसके बाद देखिए। जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका एक हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा, आपकी जो लाइट रे है, डेफिनेशन से लिखता हूं पहले, व्हेन अ लाइट रे passes through air to any medium, then refractive index is known as absolute refractive index। बेहतरीन सी बात है बेटा, देखो ध्यान से, लिखने से पहले एक बार वैसे ही बता देता हूं। जब कभी भी कोई भी लाइट रे आपकी एयर से वाटर में गई, एयर से डायमंड में गई, एयर से ग्लास में गई, उस वक्त जो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो उस वाले को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है, एक होता है आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा क्या होता है, जब कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मान लो वाटर से ग्लास में जा रही है, ग्लास से डायमंड में जा रही है, क्लियर है, दोनों मीडियम डेंसर हो लेकिन एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, कम हो। इसके एग्जाम्पल में बहुत सारी बातें आएंगी। इसके एग्जाम्पल में आपके पास आ सकता है कि एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लिखेंगे कैसे, यहां पर लिखेंगे ग्लास में जा रही है लाइट रे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। जो बाद में लिखा जाता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और जो पहले लिखा जाता है उसकी रिस्पेक्ट में होता है। अब देखते हैं बेटा, यहां पर मैं डायग्राम में बनाकर दिखा देता हूं आपको कि ये सपोज दैट आपका नॉर्मल है, ये ऊपर आपकी एयर है और ये आपका सपोज दैट ग्लास है, ये वाला। तो जब कभी भी लाइट रे एयर से किसी मीडियम में जाएगी, एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, उस वक्त जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हेन अ लाइट रे travels from
व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम, ब्रैकेट में लिखना डेंसर, वन मीडियम टू दी अदर अदर मीडियम, ये भी कैसा होना चाहिए, ये भी डेंसर होना चाहिए, देन refractive index then refractive index is known as relative refractive index, relative refractive index। क्लियर है बेटा? यहां पर इसका एग्जांपल क्या बनेगा, इसका एग्जांपल बनेगा मान लो वाटर टू ग्लास। लिखेंगे कैसे बेटा यहां पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब पहले आपके पास ये वाटर है, पहले आपके पास ये वाटर है, फिर आपके पास ये ग्लास है, मान लो सपोज कर लो, फिर आपके पास ये ग्लास है। लाइट रे पहले यहां पर थी, जाना है इसको ऐसे चाहिए, तो अब ये ऐसे जा रही है। ये आपका क्या है, ये वाटर था और ये क्या था, ग्लास था। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट में यही डिफरेंस है। एब्सोल्यूट में लाइट रे आपकी एक मीडियम यानी एयर से, ग्लास में एयर से, वाटर में एयर से, डायमंड में। लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों ही मीडियम होंगे वहां पर, या तो लाइट रे वाटर से ग्लास में जाएगी, लेकिन दोनों मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा। जब कभी भी एयर के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे हम लोग तो एब्सोल्यूट बोलेंगे, जब कभी भी हम एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम को देखेंगे तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड मैं और भी बातें आपको बताता हूं। ये दोनों तो पॉइंट्स हो गए, डेफिनेशंस हो गई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मेन फॉर्मूले बताता हूं मैं आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका वन मीडियम से दूसरे मीडियम का, ये क्या होता है कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी बोल सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल और भी बताता हूं, इसका न्यूमेरिकल भी बताता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बेटा वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। अगर रिलेटिव निकालनी है तो, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो, अगर आपको एब्सोल्यूट निकालना है तो, अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा c बाई वी। यहां पर c क्या है, c है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, c है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, वो होगी आपकी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बेटा दोनों फॉर्मूले सेम है ऑलमोस्ट, बस यहां पर बात जब एयर टू मीडियम होगा, जब एयर टू मीडियम होगा तो हमारे पास एयर में वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट हमें पता रहती है 3 इंटू 10 की पावर 8। v क्या है यहां पर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आ जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए, और ये वाला जो आएगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए आ जाएगा। अभी मैं इन दोनों के ही क्वेश्चंस कराता हूं, फिर मैं इसका क्वेश्चन बताता हूं। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं क्वेश्चन वन लू, मैंने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर आपको ये निकालना है तो देखो ध्यान से क्या होगा भाई, आपके पास मीडियम में ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट दे दी गई 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि अगर लाइट रे इसमें एयर से गई होगी ग्लास में, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी रही होगी, 3 इंटू 10 की पावर 8 रही होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता करना है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे c बाई वी। c कितना है आपका, c आपका 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 8। ये भाई साहब कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इससे काटोगे तो ये 1.5 आएगा। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया। इसी जगह अगर मैं एक और न्यूमेरिकल लूं, तो वो कितना होगा देखो ध्यान से,
देखो बेटा, अगला वाला न्यूमेरिकल देखो। अगले वाले में क्या हो रहा है कि मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन 2, व्हेन अ लाइट रे passes through water to glass, then calculate refractive index of glass with respect to वाटर। ध्यान से समझिए बेटा, हमें इस क्वेश्चन में एक और बात गिवन क्या क्या है, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखी है बेटा आपको। स्पीड ऑफ लाइट 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होगी? वो आपके पास है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो गया बेटा। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर देख लो बेटा। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो होगा आपका, वो होगा आपके पास 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखी है। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कौन सा कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जो कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैलकुलेट करना। देखो ध्यान से, जिसका बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है उसको बाद में लिखो, जिसकी रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होता है उसको पहले लिखो। अब यहां पर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा V1/V2, यानी कि वाटर से लाइट रे कहां पर जा रही है? ग्लास में जा रही है। ध्यान से देखो बेटा, when a light ray passes from water to glass, तो बेटा यहां पर तुम लिखोगे V water अपॉन V ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9/4 इंटू 10⁸, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 इंटू 10⁸। ग्लास में स्पीड कितनी है? 2 इंटू 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां कैलकुलेट कर लो, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा आंसर आपका 9/8। क्लियर है? ये आपका आंसर आ जाएगा 9/8। कोई दिक्कत है यहाँ पर? इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आपके पास एक फार्मूला ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एक फार्मूला ये आ गया। अब आप जानते हो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को अगर हम v से डिनोट कर दें, डिस्टेंस को अगर हम वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट कर दें, और इसको लिख ले 1/टाइम। या आपने 9th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा, या मैं डायरेक्टली आपको एक फार्मूला बताता हूं कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ इन वन मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम भी होता है। समझ में आ रही बात? तो ये वेवलेंथ के टर्म में आपका फार्मूला है। ये फार्मूला आपका किसके टर्म में है? वेवलेंथ के टर्म में। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। यह आपका वेवलेंथ के टर्म में फार्मूला आ गया। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक है, यहां पर मैं आपके लिए अगली स्लाइड में न्यूमेरिकल्स केवल लेकर आऊंगा स्पेशली। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को ही हम एन बोलते हैं। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट कर सकते हैं, एन से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद बेटा इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज अ मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज बेंट व्हेन इट इज पासेस थ्रू द मीडियम वन टू द अदर। यहां मैंने आपके लिए 3 अलग अलग डायग्राम बनाए, जहां पर मैंने एक में बेंडिंग कम दिखाई है, एक में ज्यादा दिखाई है। इसका मतलब यह है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, greater will be the bending of light।
बेंडिंग ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, बी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में होगी? सबसे ज्यादा बेंडिंग होगी सी में, और सबसे कम बेंडिंग किस में होगी? ए में होगी। मोर बेंडिंग सबसे ज्यादा इसी में होगी और यहां पर लेस बेंडिंग होगी। रीजन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फर्क बेटा, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा वहां पर क्या होगी? बेंडिंग होगी। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम बेंडिंग होगी। तो दूसरी वाली स्लाइड में आपने क्या देखा? दूसरी वाली स्लाइड में आपने ये चीज देखी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते कैसे, मेंशन कैसे करते हैं। तो जब कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने दूसरे मीडियम से लाइट रे को पहले मीडियम में भेजा, तो अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, वो चीज हमने मेंशन भी करी है। अब हमने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखा हुआ बे डेफिनेशन, जब कभी भी लाइट रे आपकी एयर से किसी मीडियम में जाएगी तो वहां पर आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और जब कभी भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, फॉर एग्जांपल वाटर टू ग्लास चलेगी, उस टाइम पर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वहां पर हम लिखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और भी डेफिनेशंस देख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर हम दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। तीसरा है फॉर्मूला, ये रिलेटिव के लिए है, ये रिलेटिव के लिए। तीसरा फॉर्मूला आपके पास क्या आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपके पास? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा, वेवलेंथ के टर्म में अगर आपको देखना है तो वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम होता है। ये आपने एक प्यारा सा न्यूमेरिकल किया, एक न्यूमेरिकल आपने ये किया। यहां पर क्या हो रहा था? स्पीड ऑफ लाइट दे रखी थी एक मीडियम में, दूसरे मीडियम में आपको दूसरा मीडियम आपने एयर लिया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर क्या था कि लाइट रे वाटर से ग्लास में जा रही थी, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अलग दे रखी थी, ग्लास में अलग दे रखी थी, दोनों को हमने रेशियो लिया v1/v2, हमारा काम हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो आपने ओवरऑल फॉर्मूले सीखे वो सीखे आपने साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर c/v, या फिर λ1 अपॉन λ2, या फिर v1 अपॉन v2। ये यूज करोगे रिलेटिव के लिए, यूज करोगे एब्सोल्यूट के लिए, ये वेवलेंथ जब गिवन होगी, ये जब एंगल्स गिवन होंगे। तो ये आपके पास बच्चों फॉर्मूले निकल के आए हैं सारे के सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, जो कि आपको काम में आएंगे। एक आप ये वाला भी लिख सकते हो n2/n1, जब आपको दो अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे होंगे और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में बताना होगा। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीखा है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स और उसके आगे के टॉपिक सिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, बहुत ही जल्द आपके लिए एक वन शॉट आने वाला है मैग्नेटिज्म चैप्टर का, तो वो भी आप देखिए ध्यान से और उसको सीखिए। ठीक है, थैंक यू।